लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने मुफ्त राशन की योजना को बंद कर दिया है, जिसका सीधा असर प्रदेश की गरीब जनता पर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस के दावों को सीएम विष्णुदेव साय ने झूठा बताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। सीएम साय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये केवल अफवाह है, योजना पहले की तरह ही चल रही है, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यही नहीं, युवाओं को मिलने वाला भत्ता भी बंद कर दिया गया है। गौठानों में मिलने वाली सुविधाएं भी सरकार ने बंद कर दी है। भाजपा सरकार के आने के बाद से जनता बहुत निराश हुई है। 3 महीने में अगर कोई सरकार इतनी ज्यादा अलोकप्रिय हो सकती है तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार है। हर गरीब का अधिकार है कि उसे रोटी, कपड़ा, मकान मिले, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही गरीबों के हित में फैसला नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ में 5 साल से जो योजना चल रही थी, खासतौर पर राशन की, उसे बंद कर दिया गया है। राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो राज्य सरकार के द्वारा जो लोगों को 7 किलो मुफ्त राशन मिलता था, नमक मिलता था, चना मिलता था और सुविधाएं जो राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को मिलती थी, वो लगभग सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया है। यही नहीं, युवाओं को मिलने वाला भत्ता बंद कर दिया है, गौठानों में मिलने वाली सुविधाएँ बंद कर दी हैं। इस सरकार के आने के बाद जनता बहुत ज़्यादा निराश हुई है। 3 महीने में ही कोई सरकार इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो सकती है तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार है। निश्चित तौर पर यह आम आदमी का अधिकार है, हर गरीब का अधिकार है कि उसे रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन मिले। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही गरीबों के हित में कोई निर्णय नहीं ले रही हैं। यह सरकारें चंद उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। यह दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल से जो योजनाएं चल रही थी, विशेष तौर पे राशन की योजना, उसको विष्णुदेव सरकार ने बंद कर दिया है। और हम निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव के बाद भी इसको सड़क पे जनता के बीच ले जाएंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि पीडीएस संबंधित पिछली सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया गया है। पहली बात तो यह है कि पिछली सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाओं को ही नाम बदलकर उसे आगे बढ़ाया था। पीडीएस से संबंधित सभी लाभ यथावत जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ सुशील आनंद शुक्ला ने ये भी कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वरिष्ठ मंत्री के यहाँ होली मिलन कार्यक्रम में खान-पान की व्यवस्था स्तरहीन चीज खिलाई गई, जिसके कारण 200 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। मंत्री जी तो खुद ढूंढ कर मेवा और मलाई खाते हैं, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ताओं को क्षेत्र के लोगों को खिलाने की बारी आती है तो ऐसी चीज परोसते हैं कि जिसके कारण उन्हें फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ता है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि वरिष्ठ मंत्री के होली मिलन समारोह में खान पान की व्यवस्था स्तरहीन थी। लोगों को स्तरहीन चीज़ें खिलाई गई, जिसके कारण 200 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। मंत्री जी खुद तो ढूंढ के मेवा मलाई खाते हैं और जब कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र के लोगों को खिलाने की बातें आती है तो ऐसी चीज़ें परोसते हैं जिसके कारण उनको फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ता है। सारे लोगों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। मैं उन लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ये लगातार दावा कर रही है कि राज्य सरकार ने मुफ्त राशन की योजना को बंद कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम विष्णुदेव साय इसे एक सिरे से नकार रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।